आज क्या करने वाले हैं हम लोग, ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग का बहुत सारे टॉपिक हो चुका है। अगर आपको बाकी सब टॉपिक्स देखना है तो प्लेलिस्ट में चले जाओ या फिर मैं आई बटन पे दे देता हूँ, उस पर क्लिक करके देख लो। दूसरी चीज कि आज जो होने वाला है वो हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच समझने से पहले हमें कुछ 5 टाइप के डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं। उस पांचों टाइप को समझने के लिए हमें कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे। और रूल्स बोलो, फॉर्मूलेस बोलो, जो बोलना है बोलो। अगर वो याद नहीं है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं आएगा। चलो देखो यहाँ पे। सबसे पहले आता है काइंड्स ऑफ पर्सन। ठीक है, काइंड्स ऑफ पर्सन में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये याद रखो। मैं जब बताऊंगा कि असली में इसका यूज कहां पे हुआ, कैसे हुआ, वो याद रखना। अभी फिलहाल एक चीज सब भूल जाओ, सिर्फ अभी मैं बोल रहा हूं इसलिए याद रखो। काइंड्स ऑफ पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पर्सन में आई, वी, माई, आवर, मी, माइन, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा नहीं होता, और भी होते हैं। तो ये सब मोस्टली यूज होते हैं, याद रखना। सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू, योर, योर सेल्फ, योर्स, दो, ये सब क्या होता है, सेकंड पर्सन में होता है। सेकंड पर्सन में होता है। थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही, शी, इट, दे, कोई नाम रहा, नेम, हिज, हर, हिम, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, ये सब किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, आवाज आ रहा है ना, आवाज आ रहा है, याद करें। ओके, सेकेंड है हाउ टू चेंज द टेंसेस। अभी आपको जब भी कोई भी सेंटेंस मिलता है, कभी भी कोई भी ग्रामर हो, जो भी उसका सेंटेंस है, टेंस ही होता है वो। हाउ टू चेंज द टेंसेस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसा होता है, देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पार्ट 1 में मैंने फुल फॉर्म में पूरा लिख के दिया था। बस आज थोड़ा सा रिवाइज फटाफट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है इनडायरेक्ट में, सिंपल पास्ट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जहां पे पी लिखा है उसका मतलब पास्ट, जहां पे पी आर लिखा है उसका मतलब प्रेजेंट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये चार तो समझ में आ गया कि प्रेजेंट का पास्ट में होता है। ये चार प्रेजेंट है और वो चारों के चार सेम टू सेम पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिफ्थ से देखो, सिंपल पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। सिंपल पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का नो चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नो चेंज होता है। मतलब जो चार पास्ट के होते हैं, ये दोनों में तो चेंज हो जाते हैं, बट जब इस तरफ ये दोनों रहते हैं तब उनका नो चेंज होता है। ओके, अभी फ्यूचर का इसमें कुछ नहीं होता है। मे रहा तो माइट, कैन रहा तो कुड, विल रहा तो वुड, शैल रहा तो शुड, इतना ही होता है। ये सारे चेंजेस याद रखने पड़ेंगे, टेंसेस के हिसाब से चेंज कैसे होते हैं। ओके, अदर चेंजेस हमारे थोड़े बहुत आते हैं। अदर चेंजेस याद करना पड़ेगा बिकॉज बहुत सारे वर्ड्स में अदर चेंजेस होता है। ठीक है, देखो, दिस का दैट, दिस का दोस, नाउ का देन, हियर का देयर, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, ये भी लिख सकते हैं। ये हमारे नॉर्मल बेसिक्स है। अगर ये आ गया, मेरा पूरा व्हाइट बोर्ड चला गया, अगर ये आ गया तो आपको ये आ जाएगा। चलो, लिखना है तो लिख लो, नहीं तो पार्ट 1 में पूरा अच्छे से दिखा है। वो मेरा राइटिंग है, नहीं समझ में आ रहा वो वाला राइटिंग में देख लो, समझ लो। अभी हम लोग आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का फर्स्ट पार्ट में, मतलब जो 5 टाइप पे उसका फर्स्ट हम लोग करेंगे, और मैं उसके बाद पूछूंगा सेकंड करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, चलो। स्टेटमेंट वाला टाइप, मैं बीच में हूं ना, हाँ, चलो देखो। स्टेटमेंट टाइप सेंटेंसेस। तो स्टेटमेंट टाइप सेंटेंसेस में क्या होता है,
बताऊंगा अभी, देखो। तो स्टेटमेंट टाइप सेंटेंसेस में जैसे कि हम लोग के 5 टाइप है। ये जो फर्स्ट वाला है बहुत इजी है, इसको सिंपल सेंटेंसेस भी बोलते हैं। एक चीज याद रखो कि अभी मैं जो बताने वाला हूं, अगर ये स्टेटमेंट टाइप सेंटेंसेस समझ में आ जाएगा, ये पक्षी बहुत कूकू कूकू कर रहे हैं, अगर समझ में आ जाएगा तो बाकी जो 4 टाइप है वो समझ में आएगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो वो भी नहीं समझ में आएगा। आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बहुत हार्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, समझ में आया तो इजी होता है। और ये तरीके समझने के बाद मैं आपको एक हिंट भी बताऊंगा कि इसको याद कैसे रख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं फटाफट क्वेश्चन आंसर पढ़ लेता हूं, उसके बाद तुम लोगों को समझाऊंगा कि लिखा क्यों ऐसा। गोपाल सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, क्या लिखा है? गोपाल सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, बराबर। सो गोपाल सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल, इसका आंसर। ही सेड टू हर फ्रेंड यू हैव ओन द क्रिकेट मैच, तो शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी हैड ओन द क्रिकेट मैच। लास्ट है, my friend said to her they have arranged a good party, so my friend told her that they had arranged a good party। हो गया। so that's it, that's the answer। समझ में आ गया? कहां से समझ में आया? अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। ओके ठीक है, देखो यहाँ पे जब भी सेंटेंस में, जैसे यहाँ पे लिखा है गोपाल सेड, कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुआ है, फिर आई एम गोइंग टू स्कूल, ये इन्वर्टेड कॉमा बंद हुआ, क्लोज हुआ है और फुल स्टॉप है। सो जब भी सेंटेंस में गोपाल सेड रहा, नॉर्मल गोपाल सेड रहा, तो हम सेड ही लगाएंगे। अगर सेड टू रहा तो टोल्ड लगेगा, ओके। पहला ये याद रखना। सो गोपाल सेड को सेड ही लगेंगे, तो गोपाल सेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हमेशा दैट लगता है। कौन सा सेंटेंस में? स्टेटमेंट टाइप सेंटेंस में। जब हम 5 तरीके बता दूंगा ना, तब समझ में आएगा इसमें क्या अलग है, उसमें क्या अलग है, ठीक है। देखो गोपाल सेड को गोपाल सेड आया, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हमेशा ये जब हटेगा तब क्या लगेगा? दैट लगेगा। यहां तक नॉर्मल समझ में आया? ओके। अभी आई एम गोइंग टू स्कूल आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा टेंस है। आई एम गोइंग टू स्कूल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का किसमें चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? इसमें एम होता है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? वॉज और वेयर होता है। सो आई एम गोइंग टू स्कूल में अभी ध्यान से सुनो, हम टेंस बाद में चेंज करेंगे। उससे पहले टाइप ए में क्या था? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन था ना। तो हमेशा याद रखो कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। क्या मैंने कहा? जो फर्स्ट पर्सन होता है किसके हिसाब से चेंज होता है? सब्जेक्ट के हिसाब से। ये तुम्हारा आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन में आता है ना, जो लिखा था। तो फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके हिसाब से चेंज होता है? सब्जेक्ट। कभी भी मैंने कोई भी सेंटेंस लिखाते तो स्टार्टिंग वाले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो सेम मैं ये बता रहा हूं, हवा भी मस्त आ रहा है। सो देखो यहाँ पे कि हमेशा जो फर्स्ट पर्सन होता है किसके हिसाब से चेंज होता है? सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन है आई, ये किसके हिसाब से चेंज होगा? सब्जेक्ट में कौन है? गोपाल क्या है? लड़का है। लड़के के हिसाब से क्या लगाएंगे? ही लगेगा। ये समझ में आया? ओके। सो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चल रहा है? सब्जेक्ट के हिसाब से। कितना हवा आ रहा है। तो गोपाल के जगह पे क्या लगेगा? ही। अब इसको चेंज करो। आई एम गोइंग टू स्कूल का किसमें चेंज होने वाला था? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही इसके हिसाब से चेंज हो गया। एम तो नहीं लगेगा, बस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करें, वॉज आ जाएगा। ही वॉज गोइंग टू स्कूल। सेड टू रहा तो टोल्ड, सेड रहेगा तो सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहेगा तो दैट। फिर देखने का यहाँ पे कौन सा पर्सन है, देखा पर्सन। फिर उसके बाद मैंने टाइप बी क्या लिखा था? सेंटेंस। टेंस कौन सा चेंज होने वाला है? और टाइप 3 था अदर चेंजेस। अदर चेंजेस में यहाँ पे कुछ नहीं था, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखने का, सेम टू सेम लिख देने का। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? सेकेंड में चलते हैं। शी सेड टू हर फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुआ, यू हैव ओन द क्रिकेट मैच। ओके, सो शी सेड टू लगा है तो क्या लगेगा?
टोल्ड, शी टोल्ड हर फ्रेंड, शी टोल्ड हर फ्रेंड, कॉमा लिखा हुआ की जगह पे दैट। अब मुझे बताओ यू कौन सा पर्सन होता है, यू कौन से पर्सन में आएगा, सेकंड पर्सन में। हमेशा याद रखो जो सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है, सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ये देखो शी सेड टू हर, तो शी सब्जेक्ट है बराबर, यह हमारा वर्ब हेल्पिंग वर्ब बीच में, हर फ्रेंड क्या होता है उसका, ऑब्जेक्ट। समझ में आया? मैं बताऊंगा कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता तो किसके हिसाब से चेंज, सब बताऊंगा, रुक जाओ। शी सेड टू हर, शी सेड क्या होता है, शी हर फ्रेंड यू हैव ऑन द क्रिकेट मैच, तो शी टोल्ड हर फ्रेंड, टोल्ड हर फ्रेंड की जगह पे दैट, दैट यू किसके हिसाब से, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या, हर फ्रेंड, हर फ्रेंड मतलब लड़की है, तो दैट के बाद यू किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का था हर फ्रेंड था, तो यू की जगह पे क्या आ जाएगा, अभी शी आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि कौन सा टेंस था, यू हैव ओन द क्रिकेट मैच। हैव किस में होता है, हाँ तुमने जो सोचा वो नहीं था, प्रेजेंट परफेक्ट में था, यू हैव ओन द क्रिकेट मैच, सोचा देखा भाई, चलो देखो, यू हैव ओन द क्रिकेट, ये किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। सो यू का किस में चेंज होगा, इसके हिसाब से चेंज होगा। कितनी बार बोल रहा हूं, शी लग गया उसकी जगह पे, अभी टेंस चेंज होगा, शी हैड लगेगा, बिकॉज पास्ट परफेक्ट में हैड होता है। शी हैड ओन द क्रिकेट मैच, समझ में आया। शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी हैड ओन द क्रिकेट मैच। इसे अभी हम चलते हैं थर्ड वाले में, आ रहा है ना समझ में क्या बोल रहा हूं मैं। माई फ्रेंड सेड टू हर, माई फ्रेंड सेड टू हर दे हैव अरेंज अ गुड पार्टी, बराबर। सो क्या आएगा, माई फ्रेंड टोल्ड, सेड टू है ना, सेड टू रहेगा ना, सेड टू रहा ना, तो टोल्ड लगेगा। सो माई फ्रेंड टोल्ड हर, कॉमन वर्ड की जगह पे दैट, माई फ्रेंड टोल्ड हर दैट दे की जगह पे दे ही लगा। अब मुझे बताओ दे कौन से पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन, जिसमें नो चेंज ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ऐसे सन करके याद रखो, ठीक है, फर्स्ट सेकंड का सन करके ऐसे याद रखो। सो माई फ्रेंड टोल्ड हर दैट, थर्ड फॉर्म का, थर्ड पर्सन का नो चेंज, तो दे का दे ही रहेगा, बट टेंस तो चेंज होगा ना। सो दे हैव अरेंज अ गुड पार्टी, सो दे हैड अरेंज अ गुड पार्टी, हो गया, चेंज हो गया, बस। ये हमारे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस है। ओके, इसके एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं, मतलब आगे के वीडियोस में आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, होमवर्क से वो लिख लो। हम अगले संडे को फिर वापस ग्रामर करेंगे, वो चारों टॉपिक उसी में खत्म कर देंगे। आज मुझे थोड़ा शूट करना है, तो टाटा।